चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में। ये एक सिंपलेस्ट मेथड है जिससे कि हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन तैयार करते हैं। आप लोग को जो दिया हुआ रहता है वो है स्केलेटन इक्वेशन, उसको आपको बैलेंस इक्वेशन करना होता है। इसी का आप वर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग बैलेंसिंग हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करते हैं। तो सिंपली आपको जो कंपाउंड दिख रहा है, इस कंपाउंड में आपको देखना है कि रिएक्टेंट साइड जितने भी मटेरियल दिए हुए हैं क्या वो प्रोडक्ट साइड के दिए हुए मटेरियल की तुलना में बराबर हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग तराजू देखे होंगे, तो तराजू में क्या होता है कंडीशंस कि भाई जो मटेरियल आप लोग खरीद रहे होते हो उसको वेट के अकॉर्डिंग बैलेंस किया जाता है और आपको वो मटेरियल उतना केजी या फिर ग्राम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग को वही करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि भाई आपको यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन 4 दिख रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो इसको 4 बना देना है, ना कि 4 यहाँ लिख देना है। अगर यहाँ लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा लिखना, आपको इसको 4 से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद जब आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है दोनों साइड, तो आप देखो दूसरे एलिमेंटल एटम को, जैसे Fe है यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 कर देते हैं। बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो 4 2 जा 8 हो चुका है तो यहाँ पर भी हम लोग हाइड्रोजन को 4 2 जा 8 कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आप लोग अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखोगे तो दोनों बराबर वे में आपको दिखेंगे। 3 Fe तो 3 Fe यहाँ भी, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन यहाँ तो यहाँ भी 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4 है तो ये भी 4 है। इसका एक और मेथड है जो कि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कि आप क्या करो, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग भी चेक कर लो कि मेरा बैलेंसिंग सही हुआ है या गलत। जैसे कि ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड, ये हो गया आपका प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो रिएक्टेंट के जितने भी मटेरियल आपको दिए हुए हैं सबके एटॉमिक मास को लेकर के आप सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, या एटम है तो उसके अकॉर्डिंग मास निकाल लो और मास को रिएक्टेंट साइड का लिखो, जबकि साथ ही साथ जो प्रोडक्ट का मास है वो भी निकलना चाहिए। जब प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास इक्वल दिखने लग जाएगा तो आपका ना हाँ इक्वेशन मेरा सही है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या कंडीशंस है, तो कहेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ 2 है रिएक्टेंट साइड, और यहाँ ओवरऑल अगर ऑक्सीजन को देखें तो 2 + 1 3 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, ओवरऑल 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ अगर हम लोग 2 डाल दें तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो जाता है। जबकि हाइड्रोजन आपका फिर भाग किया, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को आपको फिर से 2 देना होगा तो 2 2 जा 4 हो गया। लेकिन फिर सल्फर भाग गया है, तो सल्फर कितना हो गया है महोदय, तो 2 सल्फर है, यहाँ पर 1 सल्फर है तो इसको भी 2 कर दीजिए। लेकिन अब यहाँ पे फिर ऑक्सीजन भाग गया है, कितना हो गया है, 2 2 जा 4 और +2 6, तो बोलेंगे इसको आपको 3 करना होगा तो 3 2 जा 6। अब ये हो गया है बैलेंस्ड। तो जैसे कि इसको बैलेंस किया हमने, इसको भी वैसे ही बैलेंस किया है। तो सिंपल मिला लेते हैं, यहाँ पर 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 गो सल्फर है, यहाँ पर भी 2 गो सल्फर है, यहाँ पर 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 2 जा 4 +2 6 ऑक्सीजन है। करते कैसे हैं, ये 2 है और ये 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो जाकर के आपका इक्वल मिल जाता है। बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कंपाउंड दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, सिंपल है, वैसे ही आपको जो एलिमेंट दिया हुआ है उसको आपको ढूंढना है। तो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है तो इसको 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गया तो इसको 3 कर देते हैं। तो ऑक्सीजन 3 हो गया, यहाँ देखो ऑक्सीजन 3 है तो हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया। आप चेक कर लो एक बार, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, कार्बन 1 कार्बन 1, उसके बाद नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, हो गया, सारा बैलेंस है। तो ये हो गया आपका एक। उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, इसमें क्या है, तो सिंपल Ki + H2O2, H2O2 कंपाउंड को हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। परऑक्साइड्स के लिए याद रखना O2 माइनस कंपाउंड्स को हम लोग परऑक्साइड बोलते हैं।
तो ठीक है, वो आगे हायर स्टैंडर्ड्स में और पढ़ोगे ही आप लोग। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे? तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपके पास पोटाशियम 1 है, यहाँ पर भी पोटाशियम 1 है, आयोडीन 1 है, यहाँ आयोडीन 2 है। तो आप क्या करो, इसको 2 कर दो। जब इसको 2 करोगे तो पोटाशियम भी 2 हो जाएगा। यहाँ देखो पोटाशियम कितना है, 1 है, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। अब जब इसको 2 करोगे तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो यहाँ तो वही चाहिए ही था हमको, क्या कि भाई 2 पोटाशियम 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 2 आयोडीन तो 2 आयोडीन। ये हो गया आपका कॉमनली इजीएस्ट वे में बैलेंस। इससे हार्ड क्वेश्चंस भी, टिपिकल क्वेश्चंस को भी आपको कभी मिल जाएगा, जो कि 2-4-5 मिनट खा जाएगा बैलेंस करने में। हालांकि उतना लेंदी इसमें आता नहीं है, बैलेंस हो जाता है। अगर नहीं हो रहा एकदम तो एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना, हो सकता है कभी कभी हम लोग क्वेश्चन गलत लिख लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, तो क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, इसको 2 बना देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी तो 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसमें तो कुछ रहा ही नहीं बैलेंस करने लायक। ये बैलेंस हो गया एक्चुअल में। तो मिला लो एक बार, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है। ओके हो गया। अब यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर सिंपलर है, एसएन वाला क्वेश्चन है, तो हो सकता है लेंदी बन जाए, हो सकता है इजीएस्ट वे में बन जाए। तो देख लेते हैं, एसएन 1 है, सोडियम आपका यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पर 2 नहीं है 1 है, तो इसको आप 2 कर दो। तो जब ये 2 हो गया तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 + 1 3, तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखो बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 + 2 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 डाल दो। एकदम इजीएस्ट वे में आपका बैलेंस हो गया, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो ये रहा हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे कि आप लोग इजीएस्ट वे में बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।